दोस्तों सबसे पहले देखिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि अगर आप पेटीएम में अकाउंट बनाते हैं तो आप जितना चाहें उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको अगर किसी से पैसा लेना है तो आपको कहीं भी नहीं जाना होगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ही पेटीएम के द्वारा पैसा मंगा सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी पैसा भेजना है तो ना ही आपको बैंक जाना है ना ही किसी मनी ट्रांसफर पे जाना है। आप सीधा अपने मोबाइल फ़ोन से जितना चाहें उतना पैसा भेज सकते हैं और सेम उसी तरीके से आप पैसा मंगा भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में बिल्कुल न्यू तरीका से कि पेटीएम में किस तरीके से अकाउंट बनाया जाता है और उसे कंप्लीट कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे प्ले स्टोर पर और यहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। दोस्तों जो मैं लिंक दिया हूँ उसी से डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप उससे डाउनलोड करते हैं तो 100 रुपया आपको भी कैशबैक मिलेगा, 100 रुपया मेरे को भी मिलेगा। मैं इस वीडियो में चलिए मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कैशबैक किस तरीके से मिलता है और कहाँ पे मिलता है। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसके बाद ओपन करेंगे। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को परमिशन देना होता है तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब जैसे ही अलाउ करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आता है। ओटीपी कई बार ऑटोमेटिक ही ले लेता है तो यहाँ पर देखिए ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसमें लॉक लगा लीजिए। चलिए हम बाद में भी लॉक लगा लेंगे। तो यहाँ स्किप पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही स्किप करेंगे तो आप आ जाएंगे पेटीएम एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर और यहाँ पे अब आप कभी भी पेटीएम को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का ही इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों इसमें हम अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। उसके बाद जहाँ चाहें वहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी से भी पैसा मंगा भी सकते हैं। तो दोस्तों बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए यहाँ प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई एंड लिंक्ड बैंक अकाउंट, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऐड बैंक अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी बैंक का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो एचडीएफसी बैंक ऊपर ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपना बैंक देखेंगे। अगर आपका बैंक यहाँ पे शो नहीं करता है तो यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं सर्च करता हूँ एचडीएफसी बैंक तो यहाँ ऊपर ही आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर एक ओटीपी आएगा और ये बैंक अकाउंट हमारे पेटीएम में लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैंक अकाउंट लिंक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब हमें यूपीआई पिन बनाना होगा। जब भी हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो ये पिन डालेंगे तभी ट्रांसफ़र होगा। ये सिक्योरिटी के लिए है कि हमारे अलावा कोई और पैसा कहीं ट्रांसफ़र न कर पाए। तो यहाँ पे यूपीआई आईडी बनाने के लिए जो भी बैंक आप इसमें ऐड कर रहे हैं उसका एटीएम कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे एटीएम कार्ड के लास्ट का 6 अंक यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे एक्सपायरी डेट और मंथ डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड। अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे 4 अंक का आता है तो 4 अंक का और 6 अंक का आता है तो यहाँ पे 6 अंक का एक पिन बनाएंगे। ये पिन डालेंगे तभी पेमेंट होगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद सबमिट। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे दोबारा कंफर्म करने के लिए जो पिन पहले डाले थे 4 अंक का या फिर 6 अंक का, उसी नंबर को यहाँ दोबारा डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट इसमें ऐड हो गया है। इसके अलावा अगर आप कोई और बैंक भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड बैंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे और जिस बैंक में भी खाता है उस पर क्लिक करेंगे तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन चलिए मैं एचडीएफसी लिंक कर चुका हूँ तो मैं यही खाता रहने दूंगा। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ। उसके बाद यहाँ से बैक आएंगे। अब जैसे ही बैक आएंगे तो आप आ जाएंगे इसके होम स्क्रीन पर और यहीं से हम पैसा लेन देन करना सीखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे क्यूआर कोड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कैमरा को परमिशन देना होगा, तो यहाँ इनेबल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इसको अलाउ करेंगे। अब जैसे ही अलाउ करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को पेमेंट करना हो तो जस्ट यहाँ पे बैलेंस डालेंगे, उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डालेंगे और डन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जितना भी आप अमाउंट डाले होंगे ये पैसा उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर है कि आप किसी के मोबाइल नंबर को डाल करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए टू मोबाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप उनका मोबाइल नंबर डालेंगे जिनके मोबाइल नंबर पर आप पैसा भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं एक नंबर ऐड करता हूँ। आप जैसे ही नंबर फिल करेंगे तो अगर उनके नंबर पर पहले कभी पैसा भेजे होंगे तो वो यहीं पे शो करेगा। तो फिर से भेजने के लिए यहाँ पे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अमाउंट डालेंगे और पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डालेंगे और डन पर क्लिक करेंगे। तो ये पैसा उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा मोबाइल नंबर है उस नंबर को भी कोई दूसरा अपने पेटीएम में इसी तरीके से नंबर डाल करके और 1 रुपया 2 रुपया जितना भी पैसा चाहे 10,000 20,000 50,000 वो मेरे नंबर के द्वारा मेरे पास भेज सकता है। और वो पैसा जो मैं इसमें बैंक अकाउंट ऐड किया हूँ, जैसे मैं HDFC बैंक ऐड किया हूँ, तो वो पैसा हमारे HDFC बैंक में चला जाएगा। जिनके भी नंबर पर पेमेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके का शो होगा। 3,000 पहले भेजा था, 1 रुपया अभी भेजा। तो यहाँ पे हिस्ट्री भी देख सकते हैं। उसके बाद बैक आएंगे। उसके बाद दोस्तों बात आता है कि हम किसी के बैंक अकाउंट में पैसा कैसे भेजेंगे। तो यहाँ टू बैंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ इंटर बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन से बैंक में आप पैसा भेजना चाहते हैं। चलिए मैं HDFC सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उनका बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। IFSC कोड ऑप्शनल है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड। अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए इनके बैंक अकाउंट में मैं पहले पैसा भेज चुका हूँ। फिर से भेजने के लिए पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, उसके बाद पे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डालेंगे और डन करेंगे। तो जितना भी अमाउंट ऐड किए होंगे वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से बैक आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना हिस्ट्री और बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ से मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे इस तरीके से जो भी रिचार्ज करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आता है कि जैसे मैं आपको बताया कि रेफर करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो उसको रेफर करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा रेफर एंड अर्न, सबसे नीचे, यहाँ पे सबसे नीचे इस पर क्लिक करेंगे। अब किसी को भी आप शेयर करते हैं तो पर रेफर पर आप 100 रुपया कमा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैशबैक के द्वारा 19,400 रुपया मैं अर्न किया हूँ। इसको देखने के लिए यहाँ चेक पर क्लिक करेंगे और जो भी कंप्लीट है कंप्लीट में आकर के देख सकते हैं। टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखेगा 19,400। तो दोस्तों इस तरीके से इसको रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो जो मैं लिंक दिया हूं उसे डाउनलोड करेंगे तो 100 रुपया आपको भी मिलेगा, 100 रुपया मेरे को भी मिलेगा।